जी, जो जो खबर वायरल हो रही है, हम आपको बताना चाहेंगे 31 तारीख को हमारा बैठक का दिन था, जहां जनता आती है, जनता दरबार लगता है, हम लोगों को देखते हैं। हमारे द्वारा जो भी होने लायक रहता है, बच्चों का दुआ ताबीज़ मैं करता हूं। एक 4 बजे के तकरीबन 4 बजे एक महिला आई, जिनका उम्र 15 से 16 वर्ष है, जिन्होंने अपना नाम बताया ज्योति पासवान रिपोर्टर। वो आई, हमारे वहाँ नाम नोट कराई, अंदर आई और हमसे बोली कि महाराज जी, मेरा 2 बार बच्चा मिसकैरेज हो चुका है और हम जो है काफ़ी झाड़ फूँक कराएं और राहत नहीं मिला, और हमारे ऊपर कोई गार्जियन नहीं है। हमारा पति जो है बेंगलोर है, हम लव मैरिज शादी किए हैं, हमारे सास ससुर हमसे अलग रहते हैं, और आपका नंबर हमें चौरी चौरा के जितेंद्र और महेश जी दिए हैं। अब बोले हैं महाराज जी बहुत अच्छे देखते हैं, आप जाके दिखा लीजिए। हम उनको देखें, एक्चुअल में उनको जो है लंघन उंघन था, तो हमने बताया कि देखो आपका नुकसान हुआ, मैं नहीं जानता आपके पति कहाँ हैं, ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन लंघन वगैरह है, आप छोटा सा मैं सामान लिख रहा हूँ, लेके आना, हम जो भी है पूजा पाठ आपका कर देंगे। जब ठीक रहना तो उसका पूजा पाठ होगा। और वो पर्चा लिखवा करके ले गई। फिर एक दिन अचानक मेरे पास फ़ोन की, तो मैं देवी तरकुलहा में था, पूजन करवा रहा था, काफ़ी लोग हमारे पास थे। वह हमसे भोजपुरी लफ्ज़ों में बहुत सारी अश्लीलता की तरफ इशारा करते हुए बात की, लेकिन मैं किसी भी बातों को ऐसे नहीं किया। मैं बोला बहनी आप हमारे मठ पे आना, अगर बहुत लोगों का हुआ है तो आपका भी हो जाएगा। उन्होंने कहा गुरुजी मैं सामान नहीं लेके आ पाऊँगी, पैसे दे दूंगी, और पैसा कुछ ज़्यादा लिखे। मैं बोला कितना पैसा? तो बोली कि 3000 का सामान बताए हैं आप। मैं बोला कोई बात नहीं, सामान मेरे घर तो बनता नहीं है, आप आना, 200-400 कम ही सही, हम दुकान से, यहीं बगल में दुकान है, मंगवा लेंगे। फिर शुक्रवार को 2 तारीख को मेरे पास फ़ोन की, बोली गुरुजी गाड़ी नहीं मिल रहा है। मैं बोला कोई बात नहीं, जब समय से आइएगा, और आप लेट हो गया मत आइए। वह आई नहीं। फिर 3 तारीख को उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया और कहीं कि मैं रिपोर्टर ज्योति पासवान बोल रही हूँ। महाराज जी मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जुगाड़ मत लगाइएगा, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ, और आप जैसे मैं बहुत सारे तांत्रिकों का वाइबा लेती हूँ और महीने का खर्चा भी वसूलती हूँ, और आपको भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सर लोगों ने हमको भेजा था, यह बात उन्होंने हमको व्हाट्सअप कॉलिंग के जरिए बताया, नहीं तो यह इनकी रिकॉर्ड में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि हमारे सर लोगों ने भेजा था। जब मैं उनसे कहा कौन सर हैं, तो बोली अरे हमारे सर हैं चौरी चौरा के, और वह संवाददाता हैं जितेंद्र कुमार गुप्ता और महेश कुमार भेजे थे, और आपका पूरा रिकॉर्ड हम लोग बना चुके हैं। आप होशियारी करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो हम खबर चला देंगे और आप नप जाएंगे, हम आप मुकदमा लिखवाएंगे आपके प्रति। हमने कहा सुनो बहन, आखिर मेरी गुनाह क्या है? आप आई, मैं देखा, अभी पता नहीं आप मेरे देखने से ठीक हो नहीं हो, आप कहाँ के हो? तो उन्होंने बताया कि मैं पिपराइच क्षेत्र के नथुआ ग्राम सभा की हूँ। फिर मेरे कुछ लोकल लोग हैं, मैं उनके पास फ़ोन किया, अपने चौराहे पे गया, और वहाँ पता चला कि वहाँ के लोग बताएं कि ये फर्जी पत्रकार हैं। वहाँ के कोटेदारों से भी ये फिरौती कर चुकी थी। एक दिन की वार्ता है, यह चौकी पर, बेला चौकी पर, चौकी इंचार्ज वगैरह इनको 9 बजे रात तक इनको और जितेंद्र कुमार पत्रकार जी को बैठाए थे, जो सुलह समझौता पर ये लोग छोड़े गए थे। इन सब बातों को लेके मैं फिर आया घर पे। मैं इनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया, कहीं सूचना नहीं दिया। मैं सोचा कोई बात नहीं, जब फर्जी है तो ये उल्टा पुल्टा कर रही है। अचानक कल मेरी मुलाकात नई बाजार के एक हैं वैद्य जी, उनसे हुई। उन्होंने कहा मेरे बारे में छाप करके हमको पागल बना दिए हैं लोग, और बार बार वही महिला आती है, कभी गोद में बच्चा लेके आती है, कभी मुस्लिम नकाब लगा के आती है, बार बार आती है और ये पैसे की डिमांड करती है। कुल मिला के ब्लैकमेलिंग का काम। जैसे आप अपने पक्ष में क्या कहना चाहेंगे? जो आप झाड़ फूक करते हैं, जी, ट्रस्ट है, संस्था है, हमारी आधार पे करते हैं जी, अपने बचाव? हमारी जो है एक हमारा रजिस्टर्ड संस्था है, जो श्री गंगाराम तांत्रिक जन कल्याण सेवा समिति के नाम से जानी जाती है, जो पिछले कई सालों से, विगत कई वर्षों से समाज के और जनता के हित में कार्य कर रही है।
जो आप पे आरोप लग रहे हैं कैसे क्या? सर वो ब्लैकमेल कर रहे हैं सब, बस महीने का 30,000 रुपया हम लोग से डिमांड किए हैं कि हम लोग को 30,000 रुपया दीजिए, नहीं तो हम लोग न्यूज पे डाल देंगे। बस यही बात है। कौन आपको ब्लैकमेल यही जितेंद्र गुप्ता है, और ये लड़की जो है ज्योति जय। नहीं, उसके साथ प्रधान भी तो है यहाँ हाँ, का पूर्व गाँव के प्रधान अशोक प्रधान चौहान, के यहाँ। जो खुद अपने वहाँ पूजा करवाता है और इनको फर्जी ठहरा। और जो हमारे ग्राम सभा के प्रधान जी हैं, जो सम्मानित हैं या जैसे भी हैं, वो हमको आज न्यूज के माध्यम से बोले हैं कि फर्जी है। तो हम जनता को और उनको भी बताना चाहेंगे कि विगत 1 वर्ष पहले मैं उनके वहाँ गया था और 2 गोले का प्रमाण भी मैंने उनको दिया, और उनके घर का पूजा पाठ, हवन, मकान बंदिश, जाप और भी कई मंत्रों के द्वारा हवन आहुति कराए, तब मैं फर्जी नहीं था। आज वो चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि महाराज जी फर्जी हैं, फर्जी तरीके से लूट रहे हैं, जबकि कई बार हम उनको रुपए पैसे से भी मदद किए हैं, जो कर्ज के रूप में हमारा वो लौटा दिए हैं। सर आपका मठ कहाँ है? मेरा मठ यहाँ शत्रुधनपुर ग्राम सभा में पासी टोला है, जहाँ हमारा मठ बना हुआ है। आपके मठ का संचालन कब से होता है? हमारे मठ का संचालन आज 3 वर्ष हो चुके हैं। जी, इन 3 वर्षों में आपने एक संस्था के तहत कार्य किया है, तो आपकी उपलब्धि क्या रही है? इस संस्था के तरफ से हमने जो भी कुछ किया है, हमको उसका जो ही है, हम जनता के हित में ही किए हैं। हमारे विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई मर मुकदमे नहीं हुआ। यही इधर जो है तमाम तरह की बातें ये लोग भेज करके पैसे मंगवा रहे हैं और हमको डरवाया धमकाया जा रहा है। क्या आप इस पे कोई कानूनी कार्रवाई भी करेंगे? जी, अगर मेरे साथ यही रहा तो मैं अकेले चलने वाला व्यक्ति हूँ। हमारे रास्ते में हमारी जान जा सकती है, कुछ और आ सकती है। फ़ोन पे लोग हमको फिरौती मांग रहे हैं, हमारी पत्नी से आके लोग 30,000 मंथली की मांग कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई आप करेंगे? जी बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में आपने कहीं पत्रक वगैरह दिया क्या? नहीं, अभी पत्र वगैरह नहीं दिया हूँ। हमें लगा कि हमको यहाँ के लोकल के लोगों से मिलना चाहिए, तो अभी हम बुला करके बातचीत कर रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राज कपूर पुर सेठ सहानी, जो हम गंगाराम तांत्रिक के नाम से जाने जाते हैं। थैंक्स सर।